Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, amazing Father. परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। प्रेशियस होली स्पिरिट, वंडरफुल होली स्पिरिट, प्रेशियस प्रेशियस होली स्पिरिट। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, amazing Jesus. आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके नाम को सारी महिमा, आदर और जलाल और सारी प्रशंसा मिले, क्योंकि आप योग्य हैं परमेश्वर। यू आर वर्दी जीसस, यू आर वर्दी। प्रभु, आप इस सारे सेशन का कंट्रोल लें परमेश्वर, स्टार्ट से लेके एंड तक सारे सेशन को आप चलाएं। होली स्पिरिट, वंडरफुल होली स्पिरिट, We can do nothing without you, Holy Spirit. हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। Holy Spirit, हम अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं कि आप हमें चलाएं, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें वर्शिप करना सिखाएं, हमें वचन को समझने का प्रभु आप सामर्थ्य दें, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वंडरफुल होली स्पिरिट, मार्वेलस ग्लोरियस होली स्पिरिट, आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर एडवोकेट, आवर हेल्पर, वी वेलकम यू वंडरफुल होली स्पिरिट। आपका स्वागत करते हैं, इस हृदय को खोलते हैं आपसे चीज़ों को रिसीव करने के लिए, एक फ्रेश अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, आपके मस्सा को रिसीव करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। होली गोस्ट, वी ऑनर यू, वी अडोर यू एंड वी लव यू वंडरफुल होली स्पिरिट। इस सेशन को स्टार्ट से लेके एंड तक आप चलाएं। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं और होने वाले हैं परमेश्वर, आप उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे, आप उनसे बातें करें खुदावन। वो उनका जो विश्वास है आपके ऊपर, वो और भी बढ़ता जाए प्रभु, और भी बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। वो विश्वास प्रभु जो आपके ऊपर इन्होंने रखा है, क्योंकि वचन कहता है कि जितनों ने भी परमेश्वर के ऊपर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा, कभी भी नहीं। परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोगों ने आप पे आस लगाई है, आप पे विश्वास करते हैं, वो लोग, आप उनके सिर को ऊंचा करें। आप प्रभु उनके शत्रुओं के सामने उनके लिए मेज को बिछाएं परमेश्वर, क्योंकि आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। जिन लोगों को परमेश्वर, दूसरे लोग जो आप पे विश्वास नहीं करते, उनको बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा परमेश्वर इस मामले में तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा, उनको आप दिखाएं कि आप कैसे बड़े परमेश्वर हैं और आपको छोड़ और कोई नहीं। आप उनके जीवन में ऐसे बड़े कामों को करें कि जो विश्वास नहीं करते हैं वो भी विश्वास करना शुरू कर दें, क्योंकि आप ही ने सारा प्रभु पृथ्वी को बनाया है, स्वर्ग को बनाया है, हर एक चीज़ के क्रिएटर आप हो परमेश्वर। हम क्रिएशन की वर्शिप नहीं करते, हम क्रिएटर की वर्शिप करते हैं। हालेलुया, वी ऑनर यू। हम सब जितने भी लोग ज्वाइन हैं, हम सब मिल के आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना, हमें अंधकार से बाहर निकाला और अपनी ज्योति में आप लेके आए हो प्रभु। हमारा जीवन पहले से बहुत ज़्यादा ब्लेसेड है परमेश्वर, और भी ब्लेसिंग्स आप देते हैं जब हम आपके पीछे चलते हैं। जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा, देखने वाले हर एक जन को और हम सबको अपनी फ्रेश अनॉइंटिंग दे। इनके प्रभु मसलों को आप हल करें, इनकी प्रभु प्रार्थनाओं को आप सुने। आपसे ऐसी दुआ करते हैं परमेश्वर।
आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। होली स्पिरिट, एक बार फिर से आई गिव यू ऑल द कंट्रोल, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू होली गोस्ट। बिकॉज जब हम आपको सरेंडर करते हैं तब आप हमारे अंदर से वर्शिप करते हैं, आप हमारे अंदर से प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। नहीं, हम तो प्रभु मिट्टी हैं, हम कैसे प्रभु इतने बड़े परमेश्वर से अपने स्ट्रेंथ से कनेक्ट हो सकते? नहीं हो सकते प्रभु। सिर्फ आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक मिट्टी का बनाया हुआ मनुष्य परमेश्वर से, जिसने सारे यूनिवर्स को बनाया है, कनेक्ट हो जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह की खून की वजह से आज हम ग्रेस के पीरियड में चल रहे हैं। प्रभु हमें आप आशीष करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आप सबका प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पे आपका मैं वेलकम करती हूँ, और ब्रदर आशीष को मैं थैंक्स कहूँगी जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। और परमेश्वर ब्रदर आशीष को और उनकी पूरे टीम मेंबर्स को बहुत आयत से ब्लेस करे। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ब्लेस करे ताकि प्रभु के काम इस पेज के द्वारा, पेज के लोगों के द्वारा हो। हालेलुया। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें ताकि हम सब मिलके परमेश्वर की हम वर्शिप करें, हम मिल के परमेश्वर के वचन में से देखें कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आप इस सेशन को एंड तक आप इसमें जुड़े रहें, क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी मुझे लास्ट में करना है, और हम वचन में से भी आज बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमसे बातें करता है। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो बातें करते हैं हमसे। वो कोई मुर्दा नहीं है, पर वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है, वो बातें करता है हमसे, और वो हमें किसी भी प्रकार की निराशा में नहीं देखना चाहते। आज जितने भी लोग निराशा में हैं, उन सब से मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर आपकी आशा है। अपनी होप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालें और आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी भी होपलेस नहीं होंगे। हम बिलीवर्स के पास बहुत बड़ी होप है, बहुत बड़ी चट्टान है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है उस चट्टान का नाम जिस पे हमारा घर बना हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंसुओं को पोंछ कर आँखों की पुतली सा क्यों मुझे संभालते ओ डैडी। खाली हाथों से आया भरपूरी देकर, लज्जित न होने दिया मुझे कभी। परमेश्वर है। आंसुओं को पोंछ कर आँखों की पुतली सा क्यों मुझे संभालते ओ डैडी। खाली हाथों से आया भरपूरी देकर, लज्जित न होने दिया मुझे कभी। मुझे
परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम आपको अपना डैडी, अपना डैडू, अपना परमेश्वर कहते हैं। ये ऑनर प्रभु आपने हम सबको दिया है। जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं और वो स्वर्गीय पिता उनका डैडी बन जाते हैं। हालेलुया। वो हमारा डैडी है, वो एल शदाई है, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर। ही इज गॉड ऑलमाइटी। एल शदाई, एल शदाई प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु हमारे आंखों से आंसू पोंछने के लिए प्रभु आप इस धरती पर आए ताकि परमेश्वर हम आशीषित हों। प्रभु हमारे जीवन से परमेश्वर वो आंसू दूर हों। प्रभु आप खाली हाथों से आए पर भरपूरी देकर गए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु अपना प्रेमी आपने बनाया। परमेश्वर आपके नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू ऑलमाइटी जीसस। परमेश्वर सारी महिमा आपको मिले क्योंकि आप योग्य हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें। वर्शिप में जाने से पहले मैं एक वर्स को आपके आगे पढ़ना चाहूँगी जो भजन संहिता में लिखा हुआ है। उसके 42 वर्स में, 42 चैप्टर में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। ये सिमरन करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्साह करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर। दाऊद यहाँ पे कहता है कि मेरे दिन कैसे थे और आज मैं इतना अकेला हो गया हूँ पर फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो जो 5th वर्स है उसमें ऐसे कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रख क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा भाग मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हम हेमरोन के पहाड़ों और सिगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे सिमरन करता हूँ। जब दाऊद दुखी था, जब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, तब वो अपने आप से खुद बातें करने लगा। हालेलुया। वो अपने प्राण से कहने लगा कि हे मेरे प्राण तू क्यों दुखी है, तू क्यों निराश है मेरे प्राण। यहोवा को अपनी आशा बना। यहोवा तेरी आशा है, यहोवा तेरी आशा है। यहोवा के ऊपर भरोसा रख। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आप आशा लगाएं। जितने भी लोग आज आप निराश हो कि परमेश्वर इतने समय से आपके जीवन में इस चीज़ को नहीं कर रहे या वो प्रार्थना को नहीं सुन रहे, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का जैसा वचन यहाँ पे लिखा है, मैं फिर से उस वचन को पढ़ती हूँ। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह क्योंकि मैं उसके दर्शन के उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आप जितना परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे उतना आशीषित होंगे। हालेलुया। हम जितना परमेश्वर को और भी ज़्यादा थैंक्स करेंगे, हमारे जीवन में निराशा चलती जाएगी, दूर होती जाएगी। हम जितना परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उतना हमारे जीवन से निराशा को भागना होगा। इसके लिए अगर आप अंदर से डिस्ट्रेस्ड होते हो, आप अपसेट होते हो, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपने परमेश्वर के वचन को क्लेम करें। सारी निराशा को भागना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Jesus.
परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हम इस वर्शिप सॉन्ग को गाएंगे कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। Every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है। होगा किस दिन दीदार तेरा, कब होगा मिलना रूबरू, कब होगा मिलना रूबरू, मेरी रूह। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. दुश्मन की मरामत तीर सी है, क्यों उसके जुल्म का सुख करूं। चट्टान है मेरा खुदा, वो मुझसे हरदम कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा। होगा किस दिन दीदार तेरा, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरे टूटे दिल की आस है तू, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। कितने लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए प्यास है। अगर आप प्यासे हैं तो आप 100% तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आइए हम एक और वर्शिप गीत को गाएंगे। ये इंग्लिश वर्शिप सॉन्ग को हम गाएंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम इट इज़। क्या सच में प्रभु यीशु मसीह का नाम सच में बहुत बहुत खूबसूरत, वंडरफुल है और बहुत पावरफुल है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। हम इस वर्शिप सॉन्ग को मिल के गाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। Hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great and love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Beautiful name, the name of Jesus. Not hold you, the will joy before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सच में प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा, सब नामों में श्रेष्ठ है वो नाम, सबसे ऊपर है वो नाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए कि आप इतने सारे लोग ज्वाइन हैं। आप सबका मैं एक बार फिर से वेलकम करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पे। आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। हालेलुया, ताकि हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य को और भी आगे बढ़ाएं। हालेलुया, परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे बीच में है ऑलरेडी। हालेलुया, और वो जो स्वर्ग का राज्य है, जो हम सिटीजन्स हैं हेवन के, और जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है यहाँ पे, जो हम लाइफ जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को भाने वाली हम लाइफ जी रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको और मुझे मिलने वाला है। हालेलुया, आइए हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर एक बार फिर से प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करें, क्योंकि आप बात करते हैं। जब आप हमसे बातें करते हैं तब हमारा जीवन और भी आशीषित हो जाता है। खुदावन, हमें आप और ब्लेसिंग्स देते हो परमेश्वर। आपका बात करना हमारे हृदय को परमेश्वर और भी जॉयफुल बना देता है, और हमारा आनंद बढ़ जाता है आपकी आवाज़ को सुन के। आप ऐसा कर रहे हो परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते। देखने वाले हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी लोगों के जीवन में समस्या है प्रभु, उनके जीवन से वो हर एक प्रकार की बीमारी, गरीबी, जॉबलेसनेस, हर एक प्रकार का प्रभु अंधकार निकले यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का अंधकार निकले यीशु के नाम से, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने यंगस्टर्स प्रभु ज्वाइन है इस लाइव सेशन में, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रभु यंगस्टर्स के ऊपर आपका तेज अलग से ही दिखे। हालेलुया, जितने भी लोग ज्वाइन हैं उन सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका तेज, आपकी ब्यूटी उनके ऊपर प्रभु शाइन करे, और प्रभु उनका जो जीवन है वो संसारिक यंगस्टर से 100% अलग हो, और आप उन्हें इस्तेमाल करें सारे प्रभु दुनिया को बचाने के लिए। जो यंग जनरेशन व्यभिचार की ओर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है प्रभु, अपने शरीर को वो प्रभु खराब कर रहे हैं। जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए हमें दिया गया है, उस मंदिर के साथ आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं। होली स्पिरिट बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, बिकॉज दैट बॉडी was supposed to be the temple of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए बुलाए गए हैं परमेश्वर। आपकी महिमा को प्रकट प्रभु करने वाले प्रभु वो चुने गए हैं। उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब बिलीवर्स लोगों का जो जीवन है परमेश्वर, वो जीवन आपको भाने वाला हो, और प्रभु अलग से ही हम लोग दिख जाए। हमारे अपीयरेंस से, हमारे फेस से प्रभु, हमारे उठने बैठने से हम प्रभु लोग रिकॉग्नाइज कर पाएं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। These people are Christians, they are followers of Christ, और इनके अंदर कोई दुनिया की चीजें नहीं है, पर they are literally different people। आपसे मैं उस तेज को मांगती हूँ इन लोगों के लिए, हम सब बिलीवर्स के लिए प्रभु उस तेज को, उस ब्यूटी को मांगते हैं परमेश्वर, उस अग्नि को मांगते हैं, फ्रेश अनॉइंटिंग को मांगते हैं परमेश्वर यीशुआ। आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी ब्यूटी दे परमेश्वर, हमें अपनी आग से, अपने प्रभु सामर्थ्य से भरे, ताकि हम लोग अलग ही दिखाई दे। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो जो है प्रभु हिब्रू पीपल, ये जो प्रभु हिब्रू बॉयज थे प्रभु बेबीलोन में
दूसरे भी प्रभु लोग थे, दूसरे भी प्रभु लोगों को रखा गया था, पर उनका खाना पीना और डैनियल और उसके साथियों का खाना पीना अलग था। पर डैनियल और उसके फ्रेंड्स वो बहुत ही प्रभु हैंडसम और बहुत ही प्रभु यीशु मसीहा अच्छे दिख रहे थे, क्योंकि वो आपके भय में चलने वाले व्यक्ति थे परमेश्वर। ऐसे ही हम भी प्रभु आपके प्रभु भय में चलने वाले लोग, और हम बहुत ही प्रभु आपके अभिषेक में बढ़ते जाएं। आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप आशीष करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप इस लाइव सेशन को शेयर करें अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि और भी परमेश्वर का जो ये वचन है प्रभु के लोगों तक पहुँचे, हालेलुया। आज मैं उन चीज़ों को आपके आगे शेयर करना चाहूँगी जो मैंने खुद अपनी मिस्टेक से सीखी है, हालेलुया। हम सब बिलीवर्स लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, राइट। हमारा परमेश्वर जो है वो सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई नहीं। हम क्रिएटर की वर्शिप करते हैं, क्रिएशन की नहीं। आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी वो ये जो फेस है, ये जो टाइम है, ये हर एक बिलीवर की लाइफ में आता है जब आप और मैं निराश हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु से, हम परमेश्वर से निराश हो जाते हैं कि प्रभु इतना टाइम हो गया, अभी तक आपने इस चीज़ को नहीं किया है मेरे जीवन में। मैं इतने टाइम से अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अब तक चंगाई नहीं मिली। मैं इतने टाइम से अपनी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अब तक जॉब नहीं मिली। मैं इतने टाइम से अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, बट अब तक वो नहीं आया मेरे जीवन में। और ये सब सोच सोच के ना हम अपने आप को डिप्रेस्ड कर देते हैं, हम अपने आप को निराश कर देते हैं। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई, हालेलुया। और हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब प्रभु के लोग हैं, निराशा आती है। जिस बिलीवर के जीवन में निराशा नहीं आई वो बिलीवर सच्चा नहीं है। अगर आपके जीवन में निराशा आ रही है तो इट्स नॉर्मल। आप सच्चाई की राह पे चलोगे जो बिल्कुल सकड़ा सा है, जो नैरो है, तो वहाँ चलते चलते कभी हम थक जाते हैं और तकलीफ होती है चलने में, हालेलुया, तकलीफ होती है। तो मैं खुद इस चीज़ से होकर गई कि प्रभु मैं इतने टाइम से इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, आपने अब तक क्यों नहीं सुना? क्या आपका अनुग्रह काफ़ी नहीं है? वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ये वचन आप पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु फिर क्यों नहीं आप प्रार्थना को सुनते हो? और जब परमेश्वर मेरे से आते थे बात करने के लिए, तब मैं उस चीज़ को, अपने मन को इतना कठोर कर लिया था मैंने कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रभु मेरे से क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं इतना निराश हो गई थी, हालेलुया। इतना निराश हो गई थी कि कुछ नहीं होने वाला अभी, मतलब प्रेयर इतनी की है, ये भी इतना किया है, वो भी उतना किया है, अब तक कुछ नहीं हो रहा है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे मेरी मिस्टेक में से एक लेसन दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो बैटल है, तुम्हारा जो लड़ाई है वो शैतान से है जो एक स्पिरिट में है, वो कोई फिजिकल नहीं है, हालेलुया। वो फिजिकल नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आएगा ऐसे चाकू पकड़ के आएगा तुमको ख़त्म करने के लिए। वो ऐसा तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो एक स्पिरिट है। वो हमारे से बातें करता है, एग्री करते हो आप? वो आके हमें निराश करता है, वो हमें हताश करता है आके, क्योंकि वो हमारी आने वाली ब्लेसिंग्स को देख लेता है कि इसके जीवन में अब बड़े बड़े काम होने वाले हैं, इससे पहले कि मैं इसको निराश कर दूं।
उसकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है, पर हम बिलीवर्स लोगों को आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं। इसी में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है, इसी में ही सारा सीक्रेट छुपा हुआ है कि जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं कि प्रभु अब तक वो चीज़ क्यों नहीं की है, और हम रिस्पॉन्ड करते हैं निराश होकर, हम निराश हो जाते हैं और फिर प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस बैठे रहते हैं निराशा में, अपने दुख के बारे में सोचते रहते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराश हो, क्योंकि जब हम निराश होते हैं तब प्रभु दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर को दुख पहुंच जाता है कि ये मेरा बेटा, क्या इसका विश्वास कम हो गया है, ये मेरे पे विश्वास नहीं रख रहा, कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं इससे की है मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है, भले विलंब होता है उन चीज़ों को पूरा होने में, पर वो पूरी होती है। अब्राहम की लाइफ को देख लीजिए आप। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुझे अपना खुद का पुत्र दूंगा। 100 साल का हो गया था, उसके बाद दिया उसको। ऐसे नहीं उस दासी का पुत्र ही इश्माएल के थ्रू उसका वंश चला, नो, उसको खुद का बेटा दिया जिसका नाम इसहाक है, आइजैक है। हालेलुया। भले ही हमारे जीवन में डिले आता है, पर वो डिले का रीज़न हम भी हो सकते हैं। मे बी हम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो प्रभु कैसे वो ब्लेसिंग हमको दे देंगे। हालेलुया। डिले के बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हम आत्मा हैं, तो हमें आत्मा के अनुसार ही अपने शत्रु से लड़ाई को करना है, उसका सामना करना है। और मेन बात आपको पता है, हम बिलीवर्स का जो शत्रु है ना, वो ऑलरेडी हरा हुआ है। हालेलुया। ही इज ऑलरेडी डिफीटेड, वो ऑलरेडी हार चुका है। क्या ऐसा कोई दुश्मन ऐसे होंगे जिसमें से एक ऑलरेडी हार चुका हो और दूसरा वाला फिर भी उससे लड़ाई करता जा रहा है? ऐसा कोई भी नहीं होगा। पर हमारा जो शत्रु है शैतान, वो ऑलरेडी प्रभु ने उसको हरा दिया है। बस एक टाइम आएगा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से उसको उड़ा देंगे। और भी प्रकाशित वाक्य में उसके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हमारा शत्रु ऑलरेडी हरा हुआ है। हमें क्या करना है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है, किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, वो उसका जो ऑपरेट करने का तरीका है ना, वो अलग है। वो शरीर के अनुसार उसमें आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। शरीर के अनुसार चल के आप उसमें मूव नहीं कर सकते हो। आप ये बात सीख लो। निराश होके कुछ नहीं होने वाला। हम परमेश्वर को सिर्फ दुख देते हैं और कुछ भी नहीं करते, और फिर उसके बाद आपको रिग्रेट होगा कि अरे मेरी वजह से मेरा परमेश्वर को हर्ट हुआ। मुझे भी बहुत हुआ था रिग्रेट कि मैंने क्या कर दिया। मैं जब निराश हो गई तब परमेश्वर को इतना हर्ट हो गया। ये बहुत ही डीप बातें हैं जो हमें समझनी है, जो हर एक बिलीवर की लाइफ में आता है ऐसा फेस कि वो निराश हो जाते हैं। निराश होके कुछ भी नहीं होगा। बाइबल को आप खोलें और फिर प्रार्थना करना शुरू करें। कैसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतिति करो कि तुम्हें मिल चुका। फिर उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं। आपका मोटिव क्या है उसके पीछे मांगने के लिए? आपका मोटिव परमेश्वर की ग्लोरी करना है कि अपना नाम करना है? आप क्यों मांग रहे हो वो चीज़, ये भी मैटर करता है। हालेलुया। ये चीज़ भी मैटर करती है। तो अभी मैंने कोई चीज़ मांगी तो आप परमेश्वर से मैं ये कह सकती हूँ कि प्रभु आपने कहा है वचन में कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर ये जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ ये आपकी ओर से है तो आप इसको पूरा करोगे, आप 100% पूरा करोगे। ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में चाहिए, ना कि निराशा, ना कि हताशा। क्योंकि जब आप निराश होते हो आप
परमेश्वर को निराश करके फिर बीज को बो देते हैं हम अपनी निराशा में आके। परमेश्वर को, अगर हम किसी इंसान को जो हमारे साथ अच्छा चल रहा हो और मैं उसको जाके अपसेट कर लूँ, क्या प्रभु नहीं देखता कि मैं उसके साथ गलत चल रही हूँ? मैंने वो गलत बीज बो दिए। आप समझ रहे हैं? इसके लिए गलत बीजों को कभी भी हमें नहीं बोना है। परमेश्वर को शोकित मत करो, वचन कहता है। परमेश्वर की प्यारी पवित्र आत्मा जिसकी वजह से आपका कनेक्शन होता है ऊपर स्वर्ग के परमेश्वर से, उनको शोकित मत करो, वचन कहता है। माइंडफुल रहे हम कि हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो शत्रु शैतान है वो बहुत ज्यादा चालाक है, उसको वचन, एक एक वचन उसको पता है। तो ज़रूरी है कि हमें भी एक एक वचन पता हो और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करें, तभी ही वो प्रार्थना सपोर्ट की जाएगी और उसका उत्तर आएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम डिस्करेज होते हैं तब हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम कैसे अपना नुकसान करते हैं? हम परमेश्वर से कनेक्ट कम हो जाते हैं और उसके बाद वचन कहता है यूहन्ना के 15 अध्याय में कि मैं पढ़ती हूँ उसको आपके आगे। यूहन्ना का 15 अध्याय और उसका 7 और 8 वर्स को मैं आपके आगे पढ़ूंगी। आप भी बाइबल को खोलें और वचन को पढ़ें। हालेलुया। जॉन 15 उसका 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और हम सब क्या है? डालियां हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारी दाखलता है। स्टार्टिंग में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और भी फले। शैतान का यही प्लान है आपके और मेरे लिए कि हम निराश होकर प्रभु से दूर हो जाएं, प्रार्थना नहीं करें, बाइबल नहीं पढ़े, और जैसे ही एक डाली दाखलता से दूर हो जाएगी वो फल ही नहीं लाएगी और प्रभु की महिमा नहीं होगी। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि शैतान कितना चालाक है? पर परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा दिया है कि हम बुद्धि से चले, हम परमेश्वर को निराश न करें और शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में सफल नहीं होगी, क्योंकि सबसे सामर्थी पावर होली स्पिरिट हमारे साथ है। वही हमें ज्ञान देते हैं, वही हमें सिखाते हैं। होली स्पिरिट ही आपसे बातें कर रहे हैं कि आप निराश नहीं हो। दाऊद जब निराश हो गया था तब कहने लगा कि हे मेरे प्राण, तू क्यों निराश है? अपनी आशा यहोवा पर लगा, क्योंकि यहोवा पे जितने लोगों ने आशा लगाई है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया है। हालेलुया। जितने भी लोगों ने यहोवा के ऊपर आशा की है उनका मुंह न कभी काला होने पाया और न होगा। प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं बहुत सारे कि उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही प्रभु यीशु मसीह का किंगडम चलता है। बाइबल क्लियर हमें बताती है कि वो फिनिश करो।